जब एडमिट कर लेते हैं उसके बाद के अंदर ड्यू कोर्स जाता है मुकदमा। ओके, सो दिस स्टेटस को इन वन सेंस इज अ वर्डिक्ट, ये तो निर्णय आ गया है। निर्णय एक्चुअली देखा है तो रिट अलाउ हो गई ना, रिट अलाउ हो गई, नोटिफिकेशन को कर दिया, और जब तक वो रिट तय नहीं होगी मेन तब तक कुछ होगा नहीं, और उसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। जो लीगल पोजीशन हमारे यहाँ की है उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो रिट अलाउ कर दिया का क्या मतलब हुआ आपने? एक तरह से इनडायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, क्योंकि नोटिस को स्टेटस को कर दिया। अब इस स्टेटस को करने मतलब उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, और कार्रवाई तब तक नहीं होगी जब तक हाईकोर्ट फैसला ना दे। हाईकोर्ट फैसला कब देगा? जब काउंसिल वैलिडिटी 2(1)A इसको सुन लेगा, इसको सुनाएगा, तब एक साथ फैसला आएगा। So that means जब सेंटर को भी टाइम मिलेगा अपना पक्ष रखने के लिए, मतलब सेंटर यहाँ पे भी रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पूनम चंद जी, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्लीज जी, सो यू हर्ड पूनम चंद भंडारी देयर एक्सप्लेनिंग what it means. So what they have said is that they are now going to go and जी सौरभ, आप हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, स्पीकर साहब के वकील क्या क्या कह रहे हैं? सुनवाई होगी, प्रेयर सी और डी पे सुनवाई नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, प्रतीक कासीवाल साहब हमारे साथ हैं बात करने के लिए। प्रतीक, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। देखिए अभिषेक, प्रतीक हमारे साथ अब है, थोड़ी देर इनसे हम बात करेंगे अलग से, भीड़ से अलग से हटके, सही से समझेंगे पूरा क्या हुआ कोर्ट में। प्रतीक, थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए कि कोर्ट में क्या हुआ, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने कहा है जो एनेक्शर P1 to P2 है, जो स्पीकर महोदय द्वारा ऑर्डर दिया गया था पार्टीज को उपस्थित होने के लिए, उस पे यथास्थिति बरकरार रखें। मतलब? तो वो यथास्थिति का मतलब है कि उसके तहत स्पीकर को, जो दूसरे पक्षकार है, उनको अपना जवाब देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो स्थिति 14 तारीख की थी वही स्थिति बरकरार रहेगी। तो और खासकर कोर्ट ने कहा है कि प्रेयर ए, बी और ई पे ही सुनवाई होगी, सी और डी प्रेयर उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आती। सर ये बताइए प्रेयर क्या है? प्रेयर सी और डी जो है वो ये कहती है कि स्पीकर जो है इनको डिस्क्वालीफाई ना करें। तो कोर्ट ने कहा ये डिस्क्वालिफिकेशन का जो राइट है वो स्पीकर का है। ए, बी और ई कहती है कि स्पीकर के द्वारा ये जो नोटिस दिया गया है वो गलत है, और 10(1)A की जो प्रावधान है वो अल्ट्रा वायरीज है। इनसे समझ सकते हैं क्या आप? इनसे समझ सकते हैं क्या जल्दी से कासलीवाल साहब से, सौरभ, रीडिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक अलिस्टिंग एप्लीकेशन मूव होगी, और उसके आगे स्पीकर के पास क्या ये विकल्प रहते हैं कि अगर वो विधानसभा सत्र बुलाते हैं तो व्हिप जारी करने के जो अधिकार हैं, उन जो चीफ व्हिप जारी करेंगे उस पर नोटिस दे रहे हैं कि जो नए अधिकार हैं वो तो खत्म नहीं हुए हैं इस स्थिति के बाद? Insofar as prayers are concerned, court has said we will hear only on prayer number A, B and E. अभिषेक का हम पूछते हैं सवाल इनसे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि यहाँ विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी कर रहे हैं गहलोत साहब, और ये काफी अहम रहेगा। वैसे जो पिछली बार हमारी बात हुई थी उन्होंने यही कहा था कि स्पीकर के पास पूरा अधिकार होता है, विधानसभा सत्र बुलाया जाए तो व्हिप जारी कर सकते हैं। सर ये बताइए सर, no, the court has passed in status quo order, so as of now whatever the position was on 14th would be maintained. सर ये बताइए, क्या अब अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाता है क्या स्पीकर के पास अधिकार है व्हिप जारी करने का? See, that is totally a different issue. It is nothing to do with this. Insofar as Supreme Court proceedings are concerned, they have said that the order passed by the High Court would be sub judice, or probably it would be subject to the outcome of the order by the Supreme Court. This is a totally different exercise. It is in the purview of the government whether they want. जानकारी के लिए दे सकते हैं ना नोटिस? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कहीं कोई रोक नहीं है। सिर्फ 14 जुलाई को जो स्पीकर महोदय ने नोटिस दिया उस पे यथास्थिति बरकरार करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा कोई भी तरह का निर्देश कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है। स्पीकर की बाकी जो संवैधानिक पावर्स है उसको इस्तेमाल करते हुए आगे कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है इस ऑर्डर का जो भी आउटकम होगा वो अब सुप्रीम कोर्ट पे निर्भर करता है। फ्लो टेस्ट होना है नहीं होना, क्या गवर्नमेंट कार्रवाई करती है, वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं है।